मूवी की शुरुआत में हम सीता और गणेश नाम के दो प्रेमियों को देखते हैं। गणेश सीता को घर से भगाकर कार में ले जा रहा होता है और गणेश का दोस्त मनोहर उन दोनों के भागने में मदद कर रहा होता है। अब कार में मनोहर गणेश से पूछता है कि आखिर तुम लोग भाग क्यों रहे हो। इस पर गणेश बताता है कि सीता के माता पिता हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे और सीता प्रेग्नेंट भी है। यह सुनकर मनोहर का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मनोहर कॉलेज के समय से ही सीता से प्यार करता था, लेकिन सीता ने मनोहर के प्यार को ठुकराकर गणेश को अपनाया था। फिर मनोहर गणेश और सीता को अपने फार्म हाउस पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में मनोहर देखता है कि रोड के पास एक एंजल की मूर्ति पड़ी हुई है, पर मनोहर उस मूर्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद मनोहर गणेश और सीता फार्म हाउस पर आ जाते हैं। मनोहर के फार्म हाउस के बाजू में काफी सारे घर होते हैं, लेकिन मनोहर के घर को छोड़कर बाकी किसी भी घर में कोई आदमी नहीं रहता। अब रात में सीता और गणेश अपने कमरे में सो रहे होते हैं। दूसरी तरफ मनोहर शराब पीते हुए गणेश से बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है। असल में मनोहर नहीं चाहता था कि सीता और गणेश एक दूसरे से शादी कर ले, इसलिए मनोहर गुस्से में कार में रखी गन लेकर गणेश को मारने के लिए जा रहा होता है। पर इतने में मनोहर को घर के बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। फिर मनोहर उस आवाज के पीछे जाता है। तभी मनोहर को घर में किसी के गोली चलाने की आवाज आती है। मनोहर दौड़कर अंदर जाता है। अंदर गणेश सीता को किसी ने गोली मार दी होती है। मनोहर गणेश से पूछता है, ये हालत किसने की। गणेश मरने से पहले मनोहर से कुछ कहता है और वो बात कहने के बाद गणेश की मौत हो जाती है। अब वो बात क्या थी वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक थाने को देखते हैं और इंस्पेक्टर शिवराज वसंत नाम के एक आदमी को थाने में पकड़ कर लाता है। शिवराज वसंत से पूछता है कि क्या तुमने अपनी बीवी अरण्या को किडनैप किया है। वसंत कहता है, सर मेरी बीवी एक बहुत बड़े जाल में फंसी हुई है, इसलिए मुझे उसे बचाने जाना होगा। लेकिन शिवराज को वसंत की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह वसंत को नहीं छोड़ता। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है कि असल में वसंत और अरण्या के साथ क्या हुआ था। वसंत और अरण्या अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करने आए होते हैं। पब में अरण्या और उसकी सारी फ्रेंड्स एक साथ डांस कर रही होती हैं। तभी पब में राहुल नाम के एक लड़के की गंदी नजर अरण्या पर पड़ती है। राहुल जानबूझकर अरण्या से जाकर टकरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वसंत राहुल को ऐसा करते हुए देख लेता है, तो वह पब में सबके सामने राहुल को बहुत मारता है। हालांकि वसंत के दोस्त उसे रोक लेते हैं। इसके बाद अरण्या और वसंत कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी अरण्या कहती है, आखिर तुम्हें उस लड़के से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। इस पर वसंत कहता है, वो लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। तभी रास्ते में राहुल वसंत की कार पर पत्थर मारकर भाग जाता है। पत्थर लगने की वजह से वसंत की कार काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। साथ ही अरण्या ये सब देखकर बहुत डर जाती है। फिर अरण्या और वसंत अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद अरण्या वसंत से कहती है कि हम दोनों काफी समय से बाहर घूमने नहीं गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वेकेशन पर जाना चाहती हूँ। साथ ही वो कहती है, मैंने शहर के बाहर एक फार्म हाउस बुक किया है, हम दोनों उस फार्म हाउस में जाकर कुछ दिन एंजॉय करेंगे। पहले तो वसंत वेकेशन पर जाने से मना कर देता है, लेकिन अरण्या के बहुत कहने पर वसंत तैयार हो जाता है। जिसके बाद शाम के समय अरण्या और वसंत उस फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में वसंत को एक एंजल की मूर्ति दिखती है। वसंत को उस मूर्ति को देखकर कुछ अजीब ख्याल अपने आप आने लगते हैं। वो अरण्या से कहता है, इस मूर्ति में कुछ तो राज छिपा है। इस पर अरण्या कहती है, मूर्ति पर ज्यादा ध्यान मत दो और हमें रात होने से पहले फार्म हाउस पर पहुंचना है। अब ये दोनों अपने फार्म हाउस पर आ जाते हैं। वहाँ वसंत देखता है कि सारे घर एक जैसे बने हुए हैं। तभी वहाँ उस जगह का मैनेजर आता है। वह वसंत और अरण्या से कहता है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। वसंत जगह के मैनेजर से पूछता है कि आखिर रोड पर एंजल की मूर्ति क्यों लगाई गई है। इस पर वह मालिक कहता है, काफी साल पहले वो एंजल की मूर्ति उस रोड पर गिर गई थी। सभी लोगों ने मिलकर उस मूर्ति को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए लोगों ने उस एंजल की मूर्ति को रोड के बीचों बीच लगा दिया। इतना कहने के बाद वह मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर वसंत अरण्या से कहता है कि यहाँ हमें छोड़कर कोई और नहीं रहता, हमारे आसपास के सभी घर खाली पड़े हैं। अरण्या कहती है, अच्छा है, मुझे ऐसी जगह पर जाना था जहाँ पूरी तरह से शांति हो। इसके बाद
अरण्या और वसंत कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट में जाते हैं। जब वे दोनों सामान ले रहे होते हैं तभी वहाँ राहुल आ जाता है। राहुल वसंत से अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगता है, लेकिन वसंत अभी भी राहुल पर गुस्सा था क्योंकि राहुल ने शराब के नशे में वसंत की कार को पत्थर मारकर डैमेज कर दिया था। गुस्से में वसंत राहुल की बाइक को बैट से तोड़ देता है। फिर वसंत राहुल से कहता है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। राहुल को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वह कुछ कहता नहीं। इसके बाद वसंत और अरण्या सामान लेकर अपने घर लौटने लगते हैं। रास्ते में अरण्या वसंत से कहती है, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इस पर वसंत कहता है, मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा। फिर वे दोनों फार्मा हाउस में आ जाते हैं, लेकिन तभी वसंत देखता है कि उनके घर के बाहर एक फोटो रखी हुई है। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह फोटो उनके घर के बाहर किसने रखी होगी। हालांकि वे उस फोटो को घर के अंदर ले आते हैं। वसंत को लगता है कि जरूर उसके किसी दोस्त ने यह फोटो भेजी होगी, इसलिए वह अपने दोस्त को मैसेज करके इस फोटो के बारे में पूछता है। इसके बाद वसंत और अरण्या अपने बेडरूम में चले जाते हैं। वहाँ वसंत अरण्या को किस करने लगता है। तभी उनके घर की घंटी बजती है। जब वे गेट खोलते हैं तो वहाँ वसंत का दोस्त सुरेश दिखता है। सुरेश को देखकर वे चौंक जाते हैं क्योंकि वसंत ने सुरेश को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वसंत सुरेश से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? सुरेश कहता है, तुमने ही मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था। ये सुनकर वसंत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कोई कॉल नहीं किया था। इसके बाद सुरेश और वसंत बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद सुरेश अपने घर जाने लगता है। तभी सुरेश की नजर वसंत के घर में रखी एक घड़ी पर जाती है। सुरेश देखता है कि वसंत की घड़ी का समय उसके फोन के समय से काफी अलग है। हालांकि सुरेश अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे वही एंजल की मूर्ति दिखती है। दूसरी ओर वसंत को किसी का कॉल आता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, बॉस का कॉल आया है, मैं बात करके आता हूँ। जब वसंत कॉल पर बात करके वापस आता है तब उसके घर की लाइट चली जाती है। वसंत घर के मैनेजर को कॉल करके पूछता है कि यहाँ की लाइट क्यों चली गई। इस पर मैनेजर कहता है, आपके पार्किंग लॉट में घर का जनरेटर लगा हुआ है, आप वहां जाकर उसे ऑन कर लीजिए। वसंत और अरण्या जनरेटर चालू करने के लिए पार्किंग लॉट की ओर जाते हैं। वहां पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। वसंत जल्दी से जाकर जनरेटर ऑन कर देता है और घर की लाइट वापस आ जाती है। हालांकि तभी वसंत को फिर से अजीब ख्याल आने लगते हैं। अचानक अरण्या को पार्किंग में कोई आदमी दिखता है। वह जल्दी से वसंत को यह बात बताती है। दोनों चेक करने जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वसंत कहता है, यह तुम्हारा भ्रम होगा। फिर वे दोनों घर लौट आते हैं। वहाँ अरण्या घर की सारी कैंडल बुझा देती है, लेकिन तभी वह देखती है कि उनके सामने वाले घर में लाइट जल रही है। वह यह बात वसंत को बताती है। वसंत भी यह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस जगह पर उनके अलावा कोई और नहीं था। वसंत वॉचमैन को कॉल करके पूछता है कि क्या वहाँ कोई और फैमिली रहने आई है। वॉचमैन मना कर देता है। वसंत अपना शक कंफर्म करने के लिए उस घर की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है उस घर की लाइट बंद हो जाती है। यह देखकर वसंत वापस लौट आता है। हालांकि उसके लौटते ही उस घर की लाइट फिर से जलने लगती है। इसके बाद वसंत और अरण्या मिलकर उस घर की ओर जाते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि वह घर उनके घर जैसा ही दिखता है। अरण्या यह बात वसंत को बताती है। तभी उन्हें घर के अंदर से किसी के बात करने की आवाजें आती हैं। वे छिपकर देखते हैं तो उन्हें वहां अपने हमशक्ल दिखते हैं। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और अपने घर लौट आते हैं। अरण्या वसंत से कहती है, यह जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वे अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार बार बार घर के सामने ही रुक जाती है। वे हैरान हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए प्लान बनाते हैं। वे अपने हमशक्ल के घर में छिप कर जाते हैं। वहाँ अरण्या देखती है कि वसंत किसी से बात कर रहा है। दरअसल वसंत का अरण्या की फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा होता है। यह देखकर अरण्या टूट जाती है और अंधेरे में रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह गायब हो जाती है। वसंत उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है और हर बार वसंत को अपना हमशक्ल और अरण्या का हमशक्ल दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वसंत काफी परेशान हो जाता है। थक हार कर वह सड़क के बीच में बैठ जाता है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है। इंस्पेक्टर शिवराज वसंत से आकर पूछते हैं, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। इस पर वसंत कहता है, सर मेरी बीवी गायब हो चुकी है।
अरण्या समय के बीच में फंस गई है। पर शिवराज को वसंत की बात पर यकीन नहीं होता। शिवराज को लगता है कि वसंत ने अरण्या को मारकर कहीं छिपा दिया है, इसलिए वह वसंत को अपने साथ थाने ले आता है। यही कहानी वर्तमान में आती है। वसंत शिवराज से कहता है, मुझे अपनी वाइफ को बचाने के लिए जाना होगा, लेकिन शिवराज उसे मना कर देता है। इस पर वसंत गुस्से में सभी पुलिस वालों को मारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वसंत अपनी कार में बैठकर उसी जगह पर जाने लगता है। तभी उसे एक एंजल की मूर्ति के पास से गुजरती हुई एक कार दिखती है। वसंत उस कार का पीछा करता है क्योंकि उसे यकीन था कि कार वाला इंसान उसकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद वह उस आदमी के घर पहुंचता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोहर था। वसंत मनोहर को अपनी पूरी कहानी बताता है। इस पर मनोहर कहता है, तुम एक समय में पोर्टल में फंस चुके हो। जितनी बार तुम उस अंधेरे वाली जगह के अंदर बाहर जाते हो, उतनी बार तुम अलग अलग समय में पहुंच जाते हो। इसके बाद हमें गणेश और सीता की मौत के बारे में पता चलता है। उस रात मनोहर जब गणेश के पास जाता है तो गणेश उससे कहता है, तुमने हम दोनों को क्यों मारा? असल में मनोहर के हमशक्ल ने सीता और गणेश का खून किया था। मनोहर वसंत से कहता है, अगर तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है तो तुम्हें उस पोर्टल में वापस जाना होगा, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर आज रात तुम अपनी बीवी को नहीं बचा पाए तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। साथ ही मनोहर यह भी कहता है, अगर तुम्हें अपनी बीवी नहीं मिलती है तो तुम्हें अपने किसी एक हमशक्ल को मारना होगा, क्योंकि इस दुनिया में एक जैसे दो इंसान नहीं रह सकते। इसके बाद वसंत जल्दी से उस फार्मा हाउस के पास वापस आता है। तभी वहाँ शिवराज आकर वसंत को गिरफ्तार कर लेता है। वसंत शिवराज से कहता है, सर मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर एक बार मुझे अपने घर जाना है। शिवराज वसंत को घर जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन तभी वसंत भागते हुए उस अंधेरे में चला जाता है। फिर वसंत एक दूसरे समय में पहुँच जाता है। यहाँ वसंत को घर में अरण्या बैठी हुई दिखती है। वसंत उसके पास जाता है और वहाँ उसे अपना हमशक्ल भी बैठा हुआ नजर आता है। वसंत सोचता है कि वह इस हमशक्ल को मार देगा। फिर वसंत और उसके हमशक्ल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यह वही लड़ाई होती है जो कुछ समय पहले वसंत के साथ हुई थी, लेकिन इस बार वसंत हमशक्ल की जगह पर होता है। अरण्या वसंत को बेहोश कर देती है और भाग जाती है। वसंत समझ जाता है कि अरण्या प्रेग्नेंट है, लेकिन अब वसंत अरण्या को खोने के बाद बहुत दुखी होता है। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तभी वहाँ शिवराज अरण्या के साथ आ जाता है। अरण्या वसंत को देखकर खुश हो जाती है। वसंत भी उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों फार्म हाउस छोड़कर अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में अरण्या वसंत से कहती है, जब तुम जनरेटर ऑन करने गए थे तब मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन असली अरण्या तो वसंत से नाराज होकर उस अंधेरे में खो गई थी। हालांकि वसंत दूसरी अरण्या को पाकर भी खुश था। इसके बाद वसंत टॉयलेट के लिए कार पेट्रोल पंप पर रोकता है। जब वसंत वॉशरूम जाता है तो वहाँ उसे अपना हमशक्ल नजर आता है। वसंत के होश उड़ जाते हैं, यानी अभी भी सब पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वह